7 मुहर्रम शरीफ को इमाम हुसैन ने अपने खेमे के अंदर सबको बुलाया, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सारे इमाम हुसैन के जानिसार आ गए। आपने अपने चराग को बुझा के फरमाया था, अय मेरे नाम पर अपनी जान कुर्बान करने का इरादा करने वालों, मैंने चराग बुझा दिया है, जिसको जाना हो वो चला जाए। यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, अपनी बीवी को बेवा मत करो, अपने बच्चों को यतीम मत करो, जिसको जाना है वो चला जाए। आखिरत के मैदान में उसकी मग़फ़िरत मैं करूंगा, अपने नाना से कह के करवाऊंगा, जिसको भी जाना है वो चला जाए, अपने घर को अपने आशियाने को न उजाड़े। उस वक्त यही बच्चा आगे बढ़ा, जब ये जवान नहीं बूढ़ा हो चुका था, कमर खमीदा हो चुका था। चराग जला के बोला हुसैन का, है हुसैन, जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जरा मोहब्बत से बोलो, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मालूम है मैदान करबला का बिगुल बजा, राह इमाम अली मकाम में शहीद होने वालों की फेरिस्त जमा हुई, तो उन्हीं फेरिस्त में एक नाम ऐसा भी था जिसे दुनिया जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम से जानती है। इमाम हुसैन की मज़ार शरीफ से तकरीबन 20 फीट के फासले पर तन्हा एक मज़ार मुबारक में सरकार हबीब इब्न मज़ाहिर आशिक़ इमाम हुसैन बन के बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का इनाम देख लिया आपने, देख लिया आपने। आइए बात आगे करते हैं। माशाल्लाह अल्लाह फरमाता है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये बात इस पर अमल किसने किया? हुसैन ने। हुसैन कौन है? हुसैन के बाप का नाम है अली। क्या नाम है? ऊंची बोलो, क्या नाम है? हुसैन के अब्बू का नाम मौला अली। क्या नाम है? ऊंची बोलो, क्या नाम है? मेरे आका फरमाते अली का जिक्र इबादत है, अली को देखना इबादत है। मैं और अली एक नूर से पैदा हुए हैं। अल्लाह अकबर। अली की माँ का नाम फातिमा। काश इस नाम को सुन के आपने सुभान अल्लाह कह दिया होता। अली की माँ का नाम फातिमा। ऊंची बोले, अली की माँ का नाम फातिमा, अली की दादी का नाम फातिमा, अली की बीवी का नाम फातिमा, अली की फातिमा के बाद दूसरी औरत से शादी हुई, उसकी बेटी का नाम फातिमा, अली के बेटे की बेटी का नाम फातिमा, अली की बेटी का नाम फातिमा, अली के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का नाम फातिमा। ये नाम कितना प्यारा है, जरा हाथों उड़ा के बोल दो सुभान अल्लाह। ये नाम कितना प्यारा है, फातिमा नाम कितना प्यारा है। शायर कहता है कि जब कभी भी फातिमा जहरा का आ जाए ख्याल, एहतरामन अपनी आंखें बंद करना चाहिए। ये फातिमा जात में कितना असर है वो तो बात की बात है, लहजे में कितना असर है बात की बात है। हाजी साहब एक बात करता हूं, नाम में कितनी तासीर है बता दूं? फातिमा नाम में कितनी तासीर है बता दूं? कोई एक शख्स कह दे अपने हाथों को ढाके, या हुसैन जीते रहिए, अल्लाह आपके माँ बाप पर करम फरमा दे, आमीन कह दो। सुबह नाम में कितना असर है बता दूं? थोड़ी सी बात है, इसे याद रखिएगा, इंशाअल्लाह याद रखिएगा। मिंबर के उलमा सैयद साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे सर के ताज। अल्लाह ताला सबके दिलों में करबला शरीफ की हाजिरी का जज्बा अता फरमाए, आमीन कह दो। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं वैसे करबला में जाके बैठे इंशाअल्लाह, आमीन कह दो। हाथों को उठा के बोलो आमीन इंशाअल्लाह। चलोगे करबला इंशाअल्लाह? हाँ चलोगे ना इंशाअल्लाह? क्या कहा था हबीब इब्न मज़ाहिर ने? चराग इमाम हुसैन का जला के जब तक जान बाकी है आपका दर नहीं छोड़ूंगा। अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं। ये क्या हुआ शबे आशूर करबला में भला, सुना है ज़हने बशर पर मजीद सकते हैं। ये क्या हुआ शबे आशूर करबला में भला, सुना है ज़हने बशर पर मजीद सकते हैं। बुझे चरागों को जो छोड़कर नहीं जाते, अगर वो चाहे तो सूरज खरीद सकते हैं। बुझे चरागों को जो छोड़कर नहीं जाते, बुझे चरागों को जो छोड़कर नहीं जाते। नारे तकबीर अगर वो चाहे, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आशिक़े गौसे आज़म हजरत आसिफ रजा सैफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये खुद गौस पाक के आशिक हैं। मुझे ऐसों के साथ बैठने पे गौस पाक की याद आने लगती है। अल्लाह ताला सबके दिलों में गौस पाक की मोहब्बत दे, आमीन कह दो। मोहब्बत के साथ में गौस पाक की बड़ी शान है, बड़ी शान है। आप फरमाते हैं, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबालिन लदुक़्क़त वख्तफ़त बैन अर्रिमाली।
वलो अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फी ज़वाली। क्या मतलब? गौस पाक फरमाते मैं वो अब्दुल कादिर हूँ जिसका राज अगर पहाड़ की चोटी पे रखो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मैं वो अब्दुल कादिर हूँ जिसके नाम को मुर्दे पे डाल दो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। फरमाते मैं वो अब्दुल कादिर हूँ जिसका नाम समंदर की लहरों पे रखो तो समंदर का पानी खुश्क हो जाए। और सुनो, मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूँ। ये बात किसने कही? गौसे आजम ने। किसने? टॉपिक वही है, इमाम हुसैन। किसने कही ये बात? हाथों को उठा के बोलो, किसने कही? लोगों ने कहा शेखी, वली अपनी विलायत को छुपाता है, वली अपनी विलायत को छुपाता है, और आप अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ जिसका राज अगर मुर्दे पे डाल दो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। तो गौसे आजम फरमाते हैं दरअसल तुमने समझा नहीं। बोले क्या मतलब? शेखी, गौस पाक फरमाते सुनो, मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे 7 मरतबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक शरीफ अता फरमाया है। कितनी मरतबे? हाँ तो उठा के बोलो, कितनी मरतबे? 7 मरतबे थूक शरीफ हुजूर ने अता फरमाया। गौसे आजम फरमाते मैं ये बताना चाहता हूँ, जब 7 मरतबे थूक शरीफ पाने वाले अब्दुल कादिर का ये आलम है कि अब्दुल कादिर का नाम अगर मुर्दे पे डाल दो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, पहाड़ की चोटी पर रख दो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, समंदर की लहरों पे रखो तो पानी खुश्क हो जाए। ज़रा सोचो कि 7 मरतबे थूक शरीफ पाने वाले अब्दुल कादिर का ये आलम है, तो उस हुसैन का आलम क्या होगा जिसकी खुराक ही लुआबे दहने मुस्तफ़ा रही, जिसकी खुराक ही लुआबे दहने मुस्तफ़ा रही। ऐ लोगों, तुमने समझा नहीं। गौस पाक फरमाते मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूँ। मैं अपने नाना के, कहते बहुत से जमीन पर ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो बादशाह बन के होते हैं, उन्हें अल्लाह सिफते सुलेमानी अता फरमाता है। बहुत से ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, अल्लाह उनको सिफते ईसवी अता फरमाता है। बहुत से ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो अल्लाह से बातें करते हैं, उनको सिफते मूसवी मिलती है। बहुत से ऐसे अल्लाह के वली होते हैं जो सब्र करते हैं, उनको सिफते अय्यूबी मिली हुई। ठीक है, कहते हैं किसी को सिफते सुलेमानी मिली, किसी को सिफते ईसवी, किसी को सिफते मूसवी, किसी को सिफते अय्यूबी, मुझे अब्दुल कादिर को सिफते मोहम्मदी मिली है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं। तुम्हें ताज्जुब हो गया, मेरी तकरीर सुनने के लिए ख्वाजा खिज़र आते हैं। मैंने ऐलान कर दिया है जिसको पूरे बगदाद में खुदा कहीं याद ना आए वो अब्दुल कादिर की महफिल में आ जाए। मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं, जब मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं, तब मेरा ये आलम है कि जिसको कहीं खुदा याद ना आए वो अब्दुल कादिर की महफिल में आ जाए। तो उस हुसैन का आलम क्या होगा जो अपने नाना के कांधे पर बैठा करते थे? हाय 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 हाय, उस हुसैन का आलम क्या होगा? जरा बोल दे या हुसैन। ये हुसैन के दीवानों की महफिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल इमाम हुसैन, बज़्म में इमाम हुसैन। मोहतरम साबिर अली साहब किबला की रूह की साले सवाब की मजलिस है, अल्लाह उनको करवट करवट अपने हबीब के बेटे का गम अता फरमाए, वो गम उनकी नजात का जरिया बन जाए। ये नाम फातिमा की तासीर देखें, नाम फातिमा की तासीर। आवाज़ पहुँच रही है, खूबसूरत माइक, अच्छी सोच, अच्छी फिजा, अच्छे लोग, अच्छी समात है, अकीदे अच्छे। सुने, नाम फातिमा की तासीर देखें आप। एक शख्स है, हज करने जा रहा है, उसका नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है? बच्चे बोले क्या नाम है? अब्दुल्ला। नाम याद रहेगा इंशाअल्लाह, याद रहेगा। जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं अल्लाह सब पर करम फरमाए, आमीन कह दो। उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला नाम था। वो हज करने जा रहे थे, बिल्कुल निकल चुके अपने घर से, करीब पहुंचे मक्के शरीफ के, 2 दिन बाकी था मीकात के करीब। इहराम पहन के काबे का तवाफ करते, मालूम है खेमा डाल के एक जगह रुके हुए थे। अचानक क्या देखा कि एक लड़की 7-8 साल की घर से बाहर निकली, गंदगी के ढेर से उसने कुछ उठाया, उठा करके दुपट्टे में लपेटा और घर के अंदर घुस गई। जब घर के अंदर घुस गई तो हाजी अब्दुल्ला कहते हैं मैं दौड़ के गया, मैं आगे गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, लड़की निकल के आ गई। उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा बेटी ये बता दे, तूने अभी बाहर गंदगी के ढेर से क्या उठाया? बाहर गंदगी के ढेर से तूने क्या उठाया? लड़की कहती है कि आप कौन? कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं काबे की ज़ियारत को जा रहा हूँ हज के लिए। उस लड़की ने रोक के कहा जाइए जाइए जाइए, काबा इंतजार कर रहा है।
गिलाफे काबा इंतजार कर रहा है, मुझ जैसे यतीमों से तुम्हें क्या मतलब है, जाओ। तो हाजी अब्दुल्ला कहते ना बेटी ना, तकलीफ मत महसूस कर, मुझे बता तू वहां से क्या उठाई। तो हाजी अब्दुल्ला के कहने पर बच्ची ने रो के कहा आपसे क्या मतलब है, आप मेरे जाती मामलात में दखल क्यों देते हैं। हाजी अब्दुल्ला बोले बेटी ये बता दे तेरा बाप कहाँ है। उसने कहा मर गया। कहा तेरी माँ, कहा उसका भी इंतकाल हो गया। कहा घर में कौन है। बोले मेरा 6 साल का मेरा भाई है, 5 साल का। बोले अच्छा अब सिर्फ इतना बता दे तूने उस गंदगी के ढेर से क्या उठाया। लड़की रो के बोली देख लें आप, दुपट्टे को उसने खोला, एक मरी हुई एक सड़ी हुई चिड़िया थी जो उसके फटे हुए दुपट्टे में चींटियों के साथ घिरी हुई थी। हाजी अब्दुल्ला ने देखा तो चीख निकल गई। बोले बेटी ये चींटियों के साथ घिरी हुई बदबू करने वाली चिड़िया तेरी मुट्ठी में क्यों है। लड़की रो के बोली हाजी साहब तकरीबन 4 दिन हो गया, न मैंने कुछ खाया न मेरे छोटे भाई ने कुछ खाया। अगर आज मेरे भाई को कुछ न मिला तो वो भूखा मर जाएगा। बहुत तलाशा, अमीरों ने मुझे लात मार के घर से भगा दिया, किसी ने एक रोटी मुझे कल नहीं दी, परसों नहीं दी, कुछ नहीं। मेरा भाई मरने वाला है। ये गंदगी के ढेर पर मरी हुई चिड़िया पड़ी थी, मैंने सोचा इसी को उठा के धुल करके एक बोटी गोश्त, छोटी सी बोटी अपने भाई के मुंह में डाल दूं, शायद मेरा भाई मरते मरते जिंदा हो जाए। बस ये चिड़िया लेके मैं घर आ गई। इतना कह के वो बच्ची रोती हुई घर का दरवाजा बंद करती है। हाजी अब्दुल्ला ने अपने नौकर को बुलाया। बोले इधर आ अपने गुलाम को। बोले जी हुजूर। बोले अपने पास कितने पैसे हैं। मिसाल के तौर पर कहा 6000 रुपए। कहा काबा यहाँ से कितनी दूर है। कहा 2 दिन के अंदर काबा शरीफ मक्का आ जाएगा। कहा ये बता यहाँ से अपने घर वापस होने में हमारे और आपके दोनों आदमी के किराए कितने लगेंगे। कहा मिसाल के तौर पर 500 रुपए लगेंगे। दोनों आदमी का भाड़ा यहाँ से घर वापसी का। कहा मिसाल के तौर पर 500 रुपए लगेंगे। तो हाजी अब्दुल्ला ने कहा ऐ मेरे गुलाम 5500 रुपए इस यतीम बच्ची को दे दो। नहीं समझ में आएंगी, नहीं समझ में आएंगी, बातें नहीं समझ में आएंगी। 700 रुपए किलो का गोश्त खा लिया, हड्डियां दूसरों के दरवाजों पर फेंक दी, नहीं समझ में आएंगी। केले के छिलके दूसरों के दरवाजे पर इसलिए फेंके कि उसके यतीम बच्चों को तकलीफ हो, बातें समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए हसास तबीयत का होना जरूरी है। इसके लिए बेजमीरी की हद से निकले, जमीर फरोश न बने, आप अहले दिल बने, अहले इश्क बने। आपके अंदर आदमी नहीं इंसानों की मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत होनी चाहिए। जमादुल औलिया में लिखा हुआ है, एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है इब्राहिम बिन अदहम, जो पैदा हुए हैं बलख यमन की जमीन पर, लेटे हुए हैं मस्कत ओमान में। नाम है इब्राहिम बिन अदहम। वो कहते हैं मैं काबे के तवाफ के लिए जा रहा था, मैंने क्या देखा कि हिंदू, मुसलमान नहीं था, एक हिंदू मजहब का इंसान था, वो जमीन पर बैठ के चींटियों को आटे और चीनी दे रहा था। किसको? बच्चे बोले किसको? क्या दे रहा था? आटा और कहते मैं करीब गया, मैंने कहा क्या कर रहे हो। उसने कहा चींटियों को आटा और चीनी दे रहा हूं। मैंने कहा नाम क्या है। उसने कहा नाम क्यों पूछते हो, मैं हिंदू हूं। क्या मतलब? तो इब्राहिम बिन अदम कहते हैं तू नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। उसने कहा हाँ। तो आपने फरमाया कि चाहे चींटियों को खाना दे कि हाथी को खाना दे, तुझे इसका सवाब नहीं मिलेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सवाब लेने के लिए ईमान लाना जरूरी है। उस हिंदू शख्स ने क्या कहा? उसने कहा ए मुसाफिर अपना काम करो, मुझे सवाब से क्या मतलब है, बस चींटियों का पेट भर जाए यही मेरी ख्वाहिश है, छोटी छोटी अल्लाह की मखलूक खुश हो जाए यही मेरी ख्वाहिश है। कहते मैं उसका जवाब सुन के सन्नाटे में आ गया और मैं काफ़ी धीमे धीमे कदमों से मक्का शरीफ पहुंचा। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं जैसे मैं मक्का शरीफ पहुंचा और जैसे मैं काबे के आंगन में गया, मैंने क्या देखा, वही हिंदू जो चींटियों को चीनी और आटे दे रहा था, मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है। आवाज आई इसने मेरी मखलूक पे रहम किया है, मैंने इस पे रहम किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ आपको क्या क्या लगता है 2000 रुपए का कपड़ा खरीद के लाते हैं, सूफी साहब फरमाते हैं, सूफी सुल्तान मियां 2000 रुपए का कपड़ा खरीद के लाते हो, 10 रुपए का मौजा खरीद लिया करो किसी गरीब के लिए, 10 रुपए का रुमाल खरीद लिया करो। अपने बहन बेटियों के लिए कीमती कीमती आप शॉल और दुपट्टे खरीदते हैं, 10 रुपए का दुपट्टा किसी यतीम बच्ची के लिए खरीद लिया करो। मेरे भाई कोई नुकसान, हाथ उड़ा के बता कोई नुकसान, ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। आज से 50 साल पहले अस्पताल नहीं थी, लोग थे, अस्पताल नहीं थी। ये पीजीआई है, ये शकुंतला है, ये वगैरह वगैरह, ये समझे, बस ना के बराबर थी, लेकिन लोग तो हाँ के बराबर थे, लोग तो हाँ के बराबर थे, अस्पतालें ना के बराबर थी। आज जितने शहर
उतना ही उस शहर में अस्पताल की धूमधाम। मैंने पूछा सूफी साहब से वजह, तो फरमाते हैं पहले के दौर में लोग खिला के खाते थे, अब दिखा के खाते हैं। पहले के दौर में लोग खिला के खाते थे, अब दिखा के खाते हैं। बोले दिखा के खाने का मतलब बीमारी, बीमारियों को दावत देना। अल्लाह हमें इंसानियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो, हाथों को उठा के आमीन कह दो इंशाल्लाह। ये हैं हाजी अब्दुल्ला, कहते हैं अपने नौकर से 5,500 रुपए इस यतीम बच्ची को दे दे। कितने? तो नौकर ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? कहा दे दो दे दो, चल चल इसे दे दे। उसने कहा काबा? तो जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं काबा अगले साल देखेंगे। क्या कहा? काबा अगले साल देखेंगे। बोले हुजूर करीब में है, देख लो। कहा आप क्या देखना? अल्लाह फरमाता है मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूं, मैंने इस बच्ची में काबे के मालिक को देख लिया है। आए चल वापस चल। उसे सारे पैसे दे दिए, उसे सारे पैसे दे दिए और वापस चले आए। 2 महीने के बाद उनके शहर के वो लोग जो हज करने गए थे वो वापस हुए, वो खजूर जमजम लेके वापस हुए। आए तो हाजी अब्दुल्ला के पास गए। बोले हाजी अब्दुल्ला साहब, बोले क्या बात है? बोले बहुत बहुत मुबारक हो। बोले किस बात की? बोले काबे की ज़ियारत मुबारक हो। बोले तुम्हें मुबारक हो, मैं तो रास्ते से लौट आया था। बोले कैसी बातें करते हो? उन हाजियों ने कहा अब्दुल्ला से, मैंने आपको काबे के आंगन में देखा है। जीते रहिए जीते रहिए। क्या क्या क्या? मैंने आपको देख सकते हैं कि नहीं? नहीं, लेकिन अल्लाह चाहे तो। बोले मैंने आपको काबे के आंगन में देखा है। बोले कैसी बात करते हो? मैं तो नहीं गया था। बोले आप अल्लाह के वली झूठ बोलते? मैंने आपको हतीम में देखा, मैंने आपको मिजाब रहमत के साये में देखा, मैंने आपको मकाम इब्राहिम पे देखा, मैंने आपको बाबे काबा के सामने देखा, मैंने आपको मुल्तजिम से लिपट के रोते देखा, मैंने आपको हजर अस्वद के करीब सफ़ा मरवा पे रोते देखा है, आपको मीना मुज़दलिफ़ा अरफात में वादी खुम के मौके पर, वादी खुम की जगह पर आपको आंसू बहाते देखा। कैसी बातें करते हो? हाजी अब्दुल्ला ने दरवाज़ा बंद किया, ताज़ा वजू किया, मुसल्ले पर बैठ गए। बोले मेरे मौला तू जानता है मैंने हज नहीं किया, ये कह रहे हैं मैंने हज किया, क्या मैटर है, क्या मामला है? खुदा की बारगाह से आवाज आई, अरे अब्दुल्ला तूने हज क्यों नहीं किया? बोले मेरे मौला सारे पैसे मैंने उस यतीम बच्ची को दे दिया था जो भूखी थी, जिसका भाई छोटा सा भूखा था, मैंने सारे पैसे उसको दे दिए और मैं हज नहीं किया, वापस आ गया। फरमाया अल्लाह ने, अय अब्दुल्ला सुन, इस साल 6 लाख लोगों ने हज किया है। कितने कितने? अल्लाह फरमाता है, ऐ अब्दुल्ला मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन तूने उस यतीम बच्ची पर, मेरी बंदी पर जो तरस खा के सारे पैसे दे दिए हैं ना, तेरे इस अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। हाय हाय, जरा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान, तेरे इस अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। बोले मेरे मौला ये तेरी बड़ी शान है, लेकिन ये तो बता दे इन लोगों ने जिसको देखा था मेरे जैसा वो कौन था? आवाज आई, ऐ मेरे अब्दुल्ला तेरा अमल मेरी बारगाह में कबूल हो चुका है। जैसे तूने सारे पैसे देके वापसी का इरादा किया, उसी वक्त मैंने तेरे होलिये का एक फरिश्ता पैदा किया, तवाफ वो कर रहा था, ये देख उसे रहे थे, सवाब तुझे मिल रहा था। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और सुन अब्दुल्ला, सुबह क़यामत तक तवाफ यही फरिश्ता करता रहेगा, सवाब तेरे खाते में आता रहेगा। जरा सोचो, यतीम बच्ची पे रहम करने का समरा 6 लाख हाजियों को मिल सकता है। क्या दिक्कत है किसी गरीब को चाय पिला दो? मुझे बताओ, अगर माँ बीमार है, तावीज़ के लिए जाते हो, आमिलीन के पास जाते हो, मज़ारात जाते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, दवाओं के लिए जाते हो। सूफिया कहते हैं उससे बेहतर था 200 रुपए का छोटी बाटल पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, माजा, किसी चीज की लेकर के अगर शहर के चौराहे पर खड़े हो जाते, रिक्शे वाला था, तांगे वाला था, बुग्गी वाला था, साइकिल वाला कोई भी था, आप उसे रोक करके एक माजा देते, गर्मी की दोपहर में ठंडक उसके दिल को मिलती, तुम्हारे घर वालों को अल्लाह शिफा अता फरमा दे। 200 रुपए का ठंडा पानी किसी गरीब को नहीं पिला सकते, और 2000 जिस डॉक्टर के पास फीस है उसके पास चले जाते हो, हाँ, अपने घर वालों को उसके हवाले कर देते हो। इतना भरोसा डॉक्टर्स पे है, लेकिन अल्लाह के नबी के कौल पर भरोसा नहीं है कि यतीमों की दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है, गरीबों की दुआओं से बलाएं टल जाती है, इस पर भरोसा क्यों नहीं करते? सुने ये अब्दुल्ला कौन था? बता दूं अब्दुल्ला कौन था जिसके एक अमल ने इनकलाब बर्पा कर दिया? बता दूं, इसी अब्दुल्ला के जमीन पर आने से पहले एक घर था, उस घर के मालिक का नाम था नूह। फिर सुने, उसका नाम था नूह, नू वाव है,
नाम था नूह। उसका काम क्या था? वो जज था, जज, चीफ जस्टिस, जज से बड़ी पोस्ट होती है, जिसको ये उलमा कहते हैं काज़ी उल कुज़्ज़ात। मैं आसानी से वक्त बचाने के लिए उसे जज कहूंगा। उसका नाम था नूह। क्या नाम था? आवाज पहुंच रही है? बोलो बोलो, आवाज पहुंच रही है? क्या नाम था? उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था फातिमा। क्या नाम था? बोले बोले, क्या नाम था? फातिमा नाम था। उसका एक नौकर था, उसका नाम था मुबारक। नौकर का नाम? ये 3 लोग रहते थे एक घर में। 15-17 साल से नौकर मुबारक उस घर में रहता था। लड़की 20-22 साल की हो गई। बाप जज घर से बाहर चला गया, 2 दिन के बाद आया। बच्ची ने कहा, अब्बू 2 दिन से कहां गए थे? तो बाप ने कहा, बेटी तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था, तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। तो बेटी ने कहा, अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहां जाते हैं? तो बाप ने कहा, करीब के शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के मालिकान के यहाँ जाता हूँ, ताकि मेरे लायक, मेरे स्टेटस का कोई रिश्ता मिल जाए। लड़की ने एक जुमला कहा, देखना यह है कि अहमदपुर के कितने लोग इस जुमले को समझते हैं। लड़की ने कहा, मेरे बाप, मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए आप बड़े बड़े लोगों के घरों में मत जाया करें। बोले फिर? बोले मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए मस्जिद में जाया करें। कहां जाया करें? कहां? बेटे ने कहा, मेरी बेटी, मस्जिद में कौन मिलेगा? लड़की ने कहा, मेरे बाप, जो खुदा का हक अदा नहीं करता, मेरा हक कहां से पूरा करेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाप परेशान था, लड़की बजीद थी, ना रिश्ता नहीं होगा, बाहर बाहर नहीं होगा। बाप बेटी बैठ गए। बेटी ने कहा, अब्बू कहीं मत जाए, मेरे लिए रिश्ते ढूंढ ले। बोले फिर? बोले रिश्ता अपने घर में है। तवज्जो है? तवज्जो है भाई? हाथ उठा के बोल दो, या हुसैन। बेटी ने अपने बाप से कहा, जो चीफ जस्टिस है मैं उसे जज कह रहा हूं। बेटी का नाम क्या था? रुक रुक के बोलते हो, ऊंची बोलो, क्या नाम था? फातिमा नाम था। उसने कहा, मेरे अब्बू, रिश्ता तो अपने घर में, आप बाहर क्यों जाते हैं? रिश्ता तो अपने घर में है, बाहर क्यों जाते हैं? तो जज ने कहा, मेरी बेटी, घर में तो कोई नहीं है, हमारे खानदान में कोई जवान बच्चे भी नहीं है, फिर किसकी तरफ इशारा कर रही है? लड़की ने कहा, अपने घर में है। तो जज ने कहा, अपने घर में तो कोई नहीं, एक गुलाम है, उसे मुबारक कहते हैं, और वो गुलाम है। लड़की ने कहा, उसे आज़ाद कर दो, वो भी आज़ाद हो जाएगा, मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी, उससे हमारा रिश्ता कर दीजिए। जज की आंखें फट गईं। बोले, दिमाग खराब है? बोले, क्या हुआ? बोले, अरे वो नौकर की बात करती है। कहा, क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे घर की वो नालियां साफ करता है, मेरे घर की गंदगी साफ करता है, मेरे जूते चप्पल को अपने कुर्ते से साफ करता है, वो मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाता है, मेरा नौकर है, गुलाम है, तुम उससे रिश्ता करोगी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लड़की ने कहा, मेरे बाप, तुमने ये तो देख लिया कि वो मेरे घर की नाली साफ करता है, गंदगी साफ करता है, लेकिन ये नहीं देखा तुमने कि रातों को उसी के कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है, रातों को उसी के कमरे से दुरूद की बरकतें जाहिर होती हैं, रोशनी जाहिर होती है, पूरा घर महकता है। मेरे बाप, मुझे रिश्ता उसी से करना है। बाप ने बुलाया मुबारक को। बोले, मुबारक? बोले, जी मालिक। बोले, बैठ गया मुबारक। जज ने कहा कि मुबारक, मैं तुझे आज़ाद कर रहा हूँ, तू मेरे घर से गुलामी करना बंद कर दे, तू मालिक बन गया। उसने कहा, हुजूर नहीं नहीं नहीं, मैं नौकर बन के रहना चाहता हूँ, सारी ज़िंदगी इस घर में गुजारूंगा। तो बाप ने कहा, नहीं, बात यह है कि तुझे मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। मुबारक अपने जज के कदमों पे गिर पड़ा। उसने कहा, नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं। कहा, क्यों? कहा कि मुझे अपनी औकात मालूम है, मैं 3rd क्लास का इंसान, आपकी बेटी जज की बेटी है, उसके लिए अच्छे रिश्ते होने चाहिए। मैं झोपड़ी में रहने वाला, मैं एक गरीब इंसान, कहाँ आसमान कहाँ जमीन भी नहीं, रिश्ता नहीं हो सकता। लड़की ने जिद किया। बोले, नहीं, रिश्ता होगा। बात इतनी बढ़ी कि मुबारक मजबूर हो गया। फिर निकाह खानी की नौबत आई, निकाह खानी की नौबत आई। कोई बात नहीं, पंखा चलिए, कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, जरा मोहब्बत से कह दें, या हुसैन। जहमत हो तो जरा हाथों को उठा के बोले सब लोग, और जरा मोहब्बत के साथ। अच्छा, अब आप ये बताएं, बातें समझ में आ रही हैं, याद रहेंगी? अपनी बहन बेटियों को बताइएगा, इस पर आप और हम दोनों अमल करें इंशाअल्लाह। हाँ, बिला वजह आपको नहीं बुलाया गया। मेरे दोस्तों ने, हुसाम भाई, इनके भाई डॉक्टर सलमान साहब, गुफरान साहब ने क्या महफिल सजाई है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस घर के तमाम तर गमों को दूर फरमाए और गम हुसैन अता फरमाए, आमीन कह दो।
बात आपके मिजाज की है और उसी टॉपिक पर बात आएगी इंशाल्लाह। आगे जो रास्ता है वो ज्वाइन हो रहा है, उसका एरो यहीं आके मिलेगा इंशाल्लाह। सुने आप, शादी जबरदस्ती लड़की के कहने पर मुबारक के साथ फातिमा का रिश्ता हो गया। मुबारक फातिमा का शौहर बन गया और फातिमा मुबारक की बीवी बन गई। ठीक है, मुबारक ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, अपनी झोपड़ी लेके आया, ऐशा के टाइम अपने घर पहुंचा, रोटियां पकाई। 2 रोटी में से 1 रोटी मुबारक ने खुद खाया, 1 अपनी बीवी को दिया। और ऐशा की अजान की आवाज़ आई ना मस्जिद से, तो अपनी बीवी से बोलता है मुबारक, ऐशा की नमाज तुम भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ। ये पहली रात है, ये मिलन की रात है, ये मोहब्बत की रात है, जज्बात और एहसासात को शेयर करने की रात है। समझ रहे मेरी बात? बड़ी प्यारी रात होती है दूल्हा के लिए, दुल्हन के लिए। हुजूर के कौल के मुताबिक बड़ी प्यारी रात है दोनों के लिए। 2 अजीम घराने इकट्ठा होते हैं, अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाता है। सुबहान अल्लाह, जिनके जिनके रिश्ते ना हुए हों अल्लाह उनको जन्नती रिश्ते अता फरमाए। अब रात में जब इशा की नमाज के लिए मुबारक गया तो रात भर नहीं आया, घड़ी थी नहीं। मिसाल के तौर पर सुबह के 4 बजे मुबारक अपने घर में आया। कितने बजे? ऊंची 4 बजे अपने घर पे आया। जब घर पे आया तो फातिमा सो गई थी, उसकी बीवी। उसने कहा फातिमा, कहा जी, उठ के बैठ गई। कहा वजू करके आओ। जब वजू करके आके बैठी तो मुबारक कहता है कि बैठो, मदीने वाले आका की बात करते हैं, जो इस डगर से गुजरा है वो बोल सकता है। ये शादी की पहली रात है। मुबारक कहता है कि बैठो, मदीने वाले की बात करते हैं। फजर की अजान का वक्त हो गया। बोले फातिमा तुम भी नमाज पढ़ लो, मैंने भी नमाज पढ़ लूँ। वो नमाज पढ़ने के लिए गया, वापस आया, कुल्हाड़ी लिया, जंगल गया, लकड़ियां काट के मंडी में बेचने के लिए गया। बेच के आया, फिर वही आटा, फिर वही चावल पका के अपनी बीवी को दिया। ऐशा की अजान हुई। बोले बेगम, बोले क्या बात है? बोले मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, तुम भी नमाज पढ़ लो। 2 रात निकल गई। जब सुबह का टाइम हुआ फिर आया। बोले फातिमा, बोले क्या बात है? उठ के वजू कर लो। बैठ गई वजू करके। बोले अब? बोले बैठो, सिद्दीक़ उमर की बात करते हैं, उस्मान अली की बात करते हैं। 2 रात निकल गई, 4 निकल गई, 8 निकल गई, 10 रातें निकल गई। फातिमा समझ गई मुबारक को मैंने अपना शौहर जो मुंतखब किया है, चुना है, चॉइस मेरी ये गलत है। मुबारक शौहर के लायक नहीं। इसे पता नहीं कि बीवी का अपना दर्द होता है, उसको एहसास तक नहीं कि बीवी की अपनी मुबारक ख्वाहिशात होती हैं। उसने अपने बाप को एक खत लिखा, मेरे बाप मुझे बचा ले वरना खुदकुशी कर लूंगी, मैं एक दलदल में डूब गई हूँ। मुबारक बड़ा घटिया जलील किस्म का इंसान निकला, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो इसके चेहरे के पड़े हुए पर्दे को देखता था जिस पर हुजूर की मोहब्बत का गाजा मला हुआ था। ये तो मुझसे इतना ही बरतता है, मेरे पास बैठता नहीं, मोहब्बत की बातें नहीं करता। जज ने खत देखा, दौड़ के आया, वो जलाल के आलम में, बोला बैठ। मुबारक बैठ गया। उसकी बेटी फातिमा बैठ गई। उसने मुबारक, अबे जालिम कहीं की घटिया जलील किस्म के इंसान, ये बता तू मेरी बेटी से मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करता? जब आता है रात के आखिरी हिस्से में कहता है बैठो, मदीने वाले की बात करते हैं, बैठो, सिद्दीक़ उमर की बात करते हैं, उस्मान अली की बात करते हैं, हसन हुसैन की बात करते हैं, ज़ैनब और सकीना की बात करते हैं, उम्मे रुबाब शहरबानो उम्मे लैला फिज़्ज़ा की बात करते हैं। ये बता मेरी बेटी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? बोल, अगर तेरे बस में नहीं तो तलाक दे मेरी बेटी को, तलाक दे जालिम। या तो बता कि मेरी बेटी से मोहब्बत की बात क्यों नहीं करता? मुबारक ने कहा जज साहब अगर इजाजत दो तो मैं भी बोलूं। तो जज ने कहा बोल, मैं अपने पसीने खुश कर रहा हूं, अब तू बोल, तेरी बारी है। मुबारक ने एक जुमला कहा, इसी को याद करना है, अहमदपुर, बाराबंकी, रदौली शरीफ के इस सफदरगंज के इलाके के रहने वालों, तुम्हारे पाँव का धोवन मैं पी लूँ, इसी को याद करना है। मुबारक ने कहा कि जज साहब ये बताएं कि रातों को रिश्वत की, दलाली की, नोटों की गड्डियाँ, दलाली की, हराम की नोटों की गड्डियाँ दरवाज़ा बंद करके आप मुझसे गिनवाते थे कि नहीं गिनवाते थे? तो जज ने कहा यार मुबारक ये फाइल तुमने यहाँ क्यों खोली है? तो मुबारक ने कहा इस केस का ताल्लुक इसी फाइल से है, इस केस का ताल्लुक इसी फाइल से है। बोले क्या मतलब? बोले सिर्फ इतना बताएं कि नोटों की हराम की गड्डियां, कातिल को मकतूल कहना पैसे लेकर, जालिम को मजलूम कहना पैसे लेकर, अमीरों को जेल से निकालना, गरीबों को जेल में ठूसना पैसे लेकर, ये तुम्हारा काम था कि नहीं? बोले था। बोले पैसे हराम के हुए कि नहीं? बोले हुए। बोले वो हराम के फ्रूट्स तूने लाए, अनाज दाल चावल घर पे लाया, तेरी बेटी ने खाया कि नहीं खाया? कहा हाँ। कहा तेरी बेटी के बदन में हराम लहू खून बना कि नहीं बना? बोले बना। तब मुबारक ने एक बात कही, कितने दिन हो गए शादी को? बोले 10 दिन हो गए। बोले अपनी बेटी फातिमा को समझा दो, अभी 30 दिन तक और मैं इसके पास नहीं बैठूंगा मोहब्बत की बात करने के लिए,
उसने कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि मदीने वाले आका ने फरमाया है जब कोई इंसान हराम लुकमा खाता है तो 40 दिन तक उस हराम लुकमे का असर उसके बदन में बाकी रहता है। मैं डर रहा हूँ कहीं 40 दिन से पहले मैं अपनी बीवी के पास मोहब्बत की बातें करूँ बैठ करके, और फिर 10 महीने के बाद मेरे घर में जो बच्चा पैदा हो वो हराम खोर न पैदा हो। बहुत देर में आपको यहाँ लेके आया हूँ जिस चौराहे पर आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। इतना सुना तो जज साहब पसीने पोंछ रहे थे, पसीने। बोले यार मुबारक तूने बड़ी दूर की बात की है, ये बड़ी दूर की बात की है यार मुबारक। तब जज ने कहा मुबारक मेरे एक सवाल का जवाब तेरा बाप भी नहीं दे सकता। मुबारक ने कहा बाप की बात बड़ी दूर की बात है, मैं काफ़ी हूँ, सवाल कर। तब जज ने कहा ये बता वो हराम दलाली के रिश्वत के पैसे जो मेरे पास थे जिससे मैं अनाज लाता था, फ्रूट्स मेवा लाता था, कीमती सामान अशिया लाता था, वो मेरी बेटी खाती थी? कहा बिल्कुल खाती थी। कहा मेरी बेटी का खून? बोले हराम का बनता था। कहा फिर ये बता जिसके बदन में खून हराम का होता है यानी मेरी बेटी का बदन के सारा लहू हराम का हो गया? बोले हो गया। बोले सिर्फ इतना बता दे मुबारक अगर मेरी बेटी का लहू हराम का हो गया तो मेरी बेटी का कैरेक्टर खराब क्यों नहीं हुआ? मेरी बेटी बदकिरदार क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी आवारा क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी का बदचलन का लेवल क्यों नहीं लगा? इतना सुना अब कोई खामोश ना रहेगा। यहाँ से लेके वहाँ तक जितने अहले दिल, अहले इश्क, अहले अदब, अहले मोहब्बत बैठे हैं, अहले गमे हुसैन मनाने वाले बैठे हैं, वो इस जुमले को लेके जाएं। जैसे जज ने कहा ये बता वो हराम की नेमतें, हराम की जो खाने की चीज़ें मैं लाता था मेरी बेटी खाती थी, उससे इसका जिस्म का लहू हराम बना, तो मेरी बेटी का कैरेक्टर ख़राब क्यों नहीं हुआ? सवाल समझ गया? मेरी बेटी बदचलन क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी आवारा क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी की इज्जतें दागदार क्यों नहीं हुई? मुबारक खड़ा हो गया। उसने कहा जज साहब ये नामे फातिमा की बरकत है। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शोहदाए करबला। हाय हाय, ये नामे फातिमा की बरकत है। जरा हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अच्छा इतनी बड़ी मजलिस में कोई है जो हुसैन के नाम का लगाए नारा? बकर भाई बहुत सुभान अल्लाह। अली के खुल्क को गैज़े हसन में ढाले हुए, अली के खुल्क को, जीते रहिए माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अली के खुल्क को गैज़े हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए। हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए। हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए। बोले जज साहब ये नामे फातिमा की बरकत है। किसकी बरकत है? हाथों को उठा के बताओ किसकी बरकत है? बोले सुन सुन जज साहब सुन, अगर तूने अपनी बेटी के नाम कोई और नाम दिया होता तो उस हराम लहू की वजह से इतना गुल खिलाती, तेरी नाक यहाँ से कटती। तेरी इज्जत पर जो पर्दे पड़े हुए हैं नामे फातिमा की वजह से है। ये नाम तो हुजूर की बेटी का था, ये नाम तो हुजूर की लाडली का था, जिसके बारे में हुजूर फरमाते थे जब हुजूर ने अपने घर की दीवारें खड़ी की, अम्मी आयशा के घर के बगल में हुजूर ने अपने घर की दीवारें खड़ी की तो बगल में एक 7 बाई 7 का रूम मखदूमा फातिमा के हवाले किया। किसके हवाले किया? मखदूमा फातिमा हसन की माँ के हवाले किया, हुसैन की माँ के हवाले किया, खदीजा की बेटी के हवाले किया। और जब दीवार इतनी ऊंची हो गई तो हुजूर ने एक सुराख करवाया, एक पर्दा इधर से लगाया और बोले फातिमा उधर से एक पर्दा तुम लगा लो। जब कभी हुजूर घर में अंदर आते ना तो पर्दे के पास खड़े हो जाते और पर्दा हटा के बोलते फातिमा, मेरे आका फरमाते फातिमा, तो फातिमा जी अब्बू क्या बात है, उधर से वो पर्दा हटा के हुजूर के सामने खड़ी होती तो मेरे आका एक जुमला इरशाद फरमाते फातिमा कुछ नहीं बस तुझे देखने का दिल कह रहा था। हाय हाय हाय, नूर बिनते नूर, ज़ौजा नूर, उम्मे नूर नूर, हाय हाय, खुद भी नूर, नूर की बेटी, नूर की बीवी, नूर की माँ, हसन हुसैन। सुभान अल्लाह। ये है फातिमा, नामे फातिमा की बरकत है। इतना सुना तो जज खड़ा हो गया, उठ के कुर्सी से खड़ा हो गया।
और उसने अपनी बेटी फातिमा से कहा, फातिमा, जज ने अपनी बेटी से, फातिमा, उसने कहा क्या बात है अब्बू? कहा मैं घर जा रहा हूं, लेकिन तुझे ये कह के जा रहा हूं, मैं तुझे इससे अच्छा शौहर नहीं दे सकता। मैं तुझे इससे अच्छा शौहर नहीं दे सकता, इससे अच्छा शौहर नहीं दे सकता। लोग मरने के बाद जन्नत हासिल करते हैं, तुझे दुनिया में मिल गई। इतना कह के जज अपने घर वापस आया। यही वो मुबारक लोग हैं जिनका नाम मुबारक था, बीवी का नाम फातिमा था। ये 40 दिन के बाद बैठ करके जब मोहब्बत की बातें हुजूर के सदक़े में करते हैं तो ठीक 9-10 महीने के बाद इनके घर में एक बच्चा पैदा होता है। यही बच्चा 25-30 साल का हुआ तो हज करने काबे की ज़ियारत करने जा रहा था। एक यतीम बच्ची को देखा, मरी हुई चिड़िया लिए हुई, 5,500 रुपये दे के वापस आ गया। रब ने फरमाया 6 लाख हाजियों में से किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन सुन तेरे एक अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया। ये बच्चा कोई और नहीं, इसी मुबारक और फातिमा का बेटा है, जिसको दुनिया जनाबे अब्दुल्ला इब्न मुबारक के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन, बोल दो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, जलसे जिक्र शोदाए करबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी फातिमा की शादी हुई मौला अली के साथ। किसके साथ में? मौला अली के साथ में। हाथों को उठा के बोलो किसके साथ में? ऊंची के बोलो किसके साथ में? मौला अली। वो काबे के अंदर पैदा हुए, दास्तान लंबी, उधर नहीं आऊंगा, मुझे बातें समझनी भी कुछ सुनने की ख्वाहिश है। मौला अली के साथ में। एक बात सुने, आप कहते हैं मैं 4-5 महीने का था तो मेरी माँ ने अपने दुपट्टे का एक झूलना बनाया और मुझे उस झूलने में रखा ना, वो दुपट्टे का मैं झूल रहा था। अली फरमाते, मैं उस झूलने में झूल रहा था, अचानक रवायत सहिया कहते हैं अचानक मैंने क्या देखा, एक अजगर सांप मेरे घर के अंदर आ गया। एक सांप, अजगर सांप मेरे घर के अंदर आ गया। अली फरमाते मैं 4-5 महीने का था, मैंने अपना हाथ बाहर निकाला, उस अजगर सांप के 2 टुकड़े कर दिए। अरे भाई, अरे डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मेहमानों को अल्लाह आपके माँ बाप पर करम फरमाए। वालिद साहब का तो विसाल हो गया, अल्लाह वालदा का साया दराज फरमाए। माशाअल्लाह उसाम भाई के भाई हैं, वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अम्मी जान इनकी है माशाअल्लाह। क्या तरबियत है इनकी माँ की, इनके वालिद साहब, ये सुभान अल्लाह। काफ़ी सलमान साहब बैठे हैं, दानिश भाई, इनके वालिद साहब के बारे में बताया मुझे कारी फरीद भाई ने कि वो फजर की नमाज़ पढ़ने जाते थे तो अपने साथ चाय की केतली थर्मस लेके जाते थे, नमाजियों को नमाज के बाद चाय पिलाते थे। सुभान अल्लाह, ये बड़ा मुबारक लंगर था उनका। दुआ करो कि उनकी औलादों के ज़रिए से वो फिर से जारी वसारी हो जाए। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह कह दें ये इस घर आंगन को अल्लाह सलामत रखे, आमीन कह दो। सुभान, इंशाअल्लाह अल्लाह इस घर को सलामत रखे माशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। अब चलो, अब बगदाद शरीफ चलते हैं इंशाअल्लाह, है कि नहीं? चलो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने लोग जाएंगे? हाथों को उठा के बोले कितने लोग जाएंगे? इंशाअल्लाह चलेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। सब सैयद साहब आपके जद्दे करीम की बहारें हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अली अली है, हाथों को उठा के बोलो या अली। ऊंची ऊंची ऊंची, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अली अली है। फरमाते मैंने अपने हाथ बाहर निकाले, अपनी माँ के दुपट्टे के झूलने से मैंने अजगर सांप के कल्ले को पकड़ा, कल्ला, उसके जबड़े को पकड़ा। फता भाई कहते मैंने उस जबड़े को पकड़ा, उसके 2 टुकड़े कर दिए। माँ आई, डर गई, मखदूमा फातिमा बिनते असद। मैंने मौला अली की मज़ार शरीफ पर भी हाजिरी दी है। मौला अली की माँ मखदूमा फातिमा बिनते असद जो हुजूर की समधिन थी, जो मखदूमा फातिमा की सास थी, जो जनाबे असद की बेटी थी, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने उनकी भी मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी है। मौला अली उनकी मज़ार शरीफ के अंदर हुजूर लेटे हुए थे। अल्लाह के नबी हुजूर अपनी समधिन की कब्र में, उनकी मज़ार पे आने से पहले जब कब्र खोदी गई तो हुजूर उनकी कब्र में कुछ देर लेटे हुए थे। हुजूर को कितनी मोहब्बत थी अली की माँ से, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मौला अली ने अपने हाथों से ना वो जबड़े को, उसके कल्ले को पकड़ा, यूं जबड़े को यूं चीर के रख दिया। कहती है मैं आई ना, मैं डर गई कहीं सांप ने मेरे बेटे अली को नुकसान न पहुंचा दिया हो। जब करीब पहुंची तो मुझे लगा ना ना ना, तो ये तो उल्टा हो चुका। एक शेर पढ़ूं? ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, जुल्फ़िकार हैदरी आई है हैदर के लिए,
3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर अपनी 2 उंगली बचा ली, अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर, अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। इन्हीं की शादी हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा से हुई थी। कह दो सुभान अल्लाह। कैसे थे? मदीने में रहते थे। एक दिन मदीने शरीफ में एक फ़कीर आया। हाथ जोड़ता हूँ, बातों को भूलना नहीं। अगर आपका हाथ लंबा नहीं है, अगर आप चाय पिलाने के शौक नहीं है तो टटोलो अभी ईमान है कि नहीं। अगर आप किसी की भूख का एहसास अपने अंदर नहीं रखते हैं तो फिर आपको फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा, हमें फिर से कलमा पड़ेगा। अगर हम बैठे हैं दावत खाने की मेज़ पर और फिर डोंगे में जो गोश्त है उसे तनहा ले लिया तो समझ लो कि हम गोश्त खोर तो हो सकते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हो सकते। ये इस्लामी अलामतें नहीं हैं। आइए हुसैन के बाप का किरदार देखें। हुसैनी हो तो नज़र आना चाहिए। ये मदीने की ज़मीन है। एक फ़कीर मदीने में आया, उसने क्या देखा? एक बूढ़ा इंसान रोटी पानी में भिगो के खा रहा था। रोटी पानी में भिगो के खा रहा था। वो करीब आया फ़कीर, उसने कहा कि मुझे भूख लगी है भाई। तो उस बूढ़े ने कहा कि अगर यही खाना है तो बैठ जाओ, इससे अच्छा खाना है तो चले जाओ, सामने के दरवाजे पे दस्तक देना आगे, और अंदर से जो निकले उससे कहना कि अपने नाना के वसीले से खाना दे दो। वो फ़कीर आगे बढ़ा, उसने दस्तक दी तो अंदर से हसन हुसैन निकल के आ गया। बोले 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 कौन? हसन हुसैन निकल के आ गया। हसन हुसैन, बोले बोलो यार, बोलते रहो ताकि यहां भी निकल के आ जाए। हसन हुसैन निकल के आ गए। उस फ़कीर ने कहा, देखा, कहा आपको आपके नाना का वसीला, मुझे कुछ खिला दो, उनके तवस्सुल से कुछ मुझे कुछ दे दो। हसन हुसैन अंदर गए, खाना लेके आए। उस फ़कीर से बोले खाना खाओ। उसका पेट भर गया तो उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा कि ए आका ज़ादो, आका के बेटो, एक खुराक खाना और पैक कर दीजिए। समझ रहे? एक खुराक खाना और पैक कर दीजिए। इमाम हुसैन ने पूछा वो किसके लिए? तो उस फ़कीर ने कहा उस बूढ़े के लिए जिसने इस घर का पता बताया है। इमाम हुसैन रोने लगे, रो के बोले, ओ साइल, ओ फ़कीर, तो जिसको बूढ़ा कह रहा है वो कोई और नहीं, मेरा बाप अली है। अली, आय हाय हाय हाय, ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या अली। ये अली हैं, अली। इनकी शादी हुई मखदूमा फातिमा के साथ। पहली बहार का नाम हसन, पहले बेटे का नाम, हाथों को उठा के बोलो, पहले बेटे का नाम, दूसरे बेटे का नाम हुसैन। दोनों को इकट्ठा करो, तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाती। क्या बन जाती थी? बहुत देर तक गुफ्तगू हो सकती है मौला कायनात पे, मखदूम कायनात पे, मौला हसन हुसैन पर। बस नाम लेके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? बहुत देर तक एक 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 ताकीद नसीहत है इन दोनों बुजुर्गों के नाम में। एक का नाम हसन और एक का नाम, क्या नाम एक का? हाँ तो उठा के बोलो, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। सुभान अल्लाह। कुछ दिन मदीने शरीफ में दोनों भाइयों में बातचीत बंद हो गई। इसे याद रखिए आप और हम दोनों कुछ सीखने के लिए आए। इमाम हसन हुसैन में बातचीत बंद हो गई, किसी वजह से अनबन हो गई। और ये नाना की उम्मत के लिए एक आइडियल, एक रूल बनना था, एक कानून, एक आइन, एक लॉ, एक आर्टिकल बनना था। समझ रहे मेरी बात? नाना के दिन के लिए इमाम हसन हुसैन, बातचीत बंद हो गई दोनों भाइयों में। मदीने के लोगों का 2 ग्रुप बना। एक ग्रुप हसन के पास गया, एक ग्रुप हुसैन के पास गया। हसन और हुसैन में बड़ा कौन था? माशाल्लाह, ऊंची बोले। अब बड़े चुप रहे, बच्चे बताएं, हसन हुसैन में बड़ा कौन था? हसन। इमाम हसन बड़े थे, उनसे छोटे इमाम हुसैन है, ठीक है? उनसे छोटे हैं, वरना वो छोटे नहीं है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, समझ गए मेरी बात? वो इमाम हसन से छोटे हैं, वरना हुसैन छोटे नहीं है कि नहीं है? हुजूर के घर का कोई फर्द छोटा नहीं है। हाय हाय, हुजूर के घर का कोई फर्द छोटा नहीं है, बस वो हसन से छोटे हैं। याद रखना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडलों का 2 ग्रुप बना। एक ग्रुप हसन के पास गया, एक ग्रुप हुसैन के पास गया। जो हसन के पास गया उसने कहा, अय आका हसन, आप बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, आप ही सलाम कर लो।
और बातचीत शुरू हो जाए। आप ही सलाम में पहल कर लो, आप बड़े कौन से इंसल्टी होने वाली है, आप सलाम कर लो और जो है फिर आपसे बातचीत शुरू हो जाए। भाई हैं आपके हुसैन। दूसरा ग्रुप हुसैन के पास गया, उसने कहा आका हुसैन आप छोटे हैं, हसन बड़े हैं, आप ही छोटे होकर बड़े से सलाम कर लें, बातचीत शुरू हो जाए। इमाम हुसैन ने जुमला अदा किया, काश ये जुमला हमारे भाइयों को याद रहे, और फिर मेरे भी 3 भाई अलग से हैं, मुझे लेके 4, काश ये जुमला मुझे भी याद रहे। मेरी बात समझ रहे? इन जो मिंबर पे लोग बैठे हैं, इनके भी 2-2, 3-3, एक भाई है। मैं चाहता हूँ काश वो जुमला इनको भी याद रहे। हुजूर का दीन सबके लिए है। लड़ाई करके अपनी माँ और अपने बाप की मोहब्बत की नेमतों से दूर रह करके खुशी नहीं मिल सकती दोस्तों। भाइयों से किस बात पे लफड़ा, किस बात पे झगड़ा? घर की जो दूसरी औरतें आती हैं अलग खून की, दुश्वारी पैदा होती है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तुम तो उसी बाप के बेटे हो जिस बाप के बेटे वो तुम्हारे सामने तुम्हारा सगा भाई बनकर रूप खड़ा हुआ है। इमाम हसन के पास से कुछ लोग बैठे थे, इमाम हुसैन के पास गए, बोले हुजूर आप छोटे हैं, बड़े भाई से सलाम कर लें, कौन सी इज्जत चली जाएगी? इमाम हुसैन ने जवाब दिया, इसे याद कर लो। इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं सलाम तो कर लूँ अपने बड़े भाई को, लेकिन नाना की एक बात है जो मुझे रोके हुई है। कारी मुस्तकीम है। कहते हैं इमाम हुसैन नाना का एक हुक्म है, नाना का एक कौल है, नाना की एक ताकीद है, नाना की एक हदीस शरीफ है जो मुझे रोके हुई है, वरना मैं तो अपने बड़े भाई से सलाम कर लूं। लोगों ने कहा अजीब बात है, इसमें नाना ने कौन सी बात कही? तो इमाम हुसैन कहते हैं मेरे नाना ने इरशाद फरमाया है, जब 2 भाइयों में इख्तलाफ हो जाए तो उनमें से जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। मैं डर रहा हूँ कहीं मैंने पहले सलाम कर लिया अपने बड़े भाई हसन से और जन्नत में मैं पहले चला गया और मेरा भाई मेरे बाद में गया, तो ये हुसैन को गवारा नहीं है। हुसैन अपने भाई से पहले जन्नत में जाना नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह, हाथों को उठा के बोलो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। एक इसी घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम ज़ैनब है। बोलो बोलो क्या नाम है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनकी पैदाइश हुई तो हुजूर बहुत रोए थे, हुजूर बहुत रोए थे। मखदूमा ज़ैनब, लोग कहते थे कि ज़ैनब अपनी माँ पे गई है। ज़ैनब चलती है फातिमा के जैसी, फातिमा चलती थी हुजूर जैसी। इनकी पैदाइश पर मखदूमा फातिमा ने जनाब ज़ैनब को, छोटी सी थी ना, अपने अब्बू के हाथ में दिया। हुजूर ने लिया तो रोने लगे। तो फातिमा कहती हैं अब्बू क्या बात है, बेटियों की पैदाइश पर आप बड़े खुश होते हैं, मेरी बेटी से क्या तकलीफ है? तो हुजूर ने एक बात कही, एक छुपा ली। जो कही वो सुन ले, जो छुपा ली वो जाहिर हो चुकी है करबला में। समझ रहे हैं आप? जो हुजूर ने कही वो सुनी। मेरे आका ने ज़ैनब को लिया। फातिमा कहती हैं हुजूर आप रो रहे हैं मेरी बेटी को देख के, अभी तो गोद में गई है, बेटियों की पैदाइश पर आप खुश होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि ए फातिमा, ज़ैनब को देख के मैं इसलिए रो रहा हूँ, ज़ैनब अपनी नानी पे गई है। जनाब खदीजा की बात है। अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जनाब ज़ैनब अपनी नानी पे गई। हुजूर फरमाते हैं इसकी नानी ऐसी ही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नानी कौन थी? उनका नाम था खदीजा, हुजूर की बीवी थी, फातिमा की माँ थी। हसन हुसैन ज़ैनब मोहसिन की वो नानी थी। उनका नाम था खदीजतुल कुबरा। मज़ार शरीफ मक्के शरीफ के माला कब्रिस्तान में है। ठीक है, मैं फिर आपसे पूछता हूँ हुजूर की उस बीवी का नाम क्या था जो फातिमा की माँ थी? आखिरी सबसे आवाज आनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आई। हुजूर की उस बीवी का नाम क्या था जिसकी बेटी है फातिमा? अम्मी खदीजा, अम्मी खदीजा। अब ये नाम लो बरकत के तौर पर, क्या नाम था? अम्मी। एक शेर पढ़ता हूं, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। हाय हाय, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। खदीजा कौन है? मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। ये बाराबंकी की बात नहीं करता, एक बड़े शहर की बात करता हूँ। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत का नाम है खदीजतुल कुबरा, जो हुजूर की बीवी हैं। 10 रमज़ान शरीफ को इंतकाल हुआ, तब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं थे। 9 रमज़ान शरीफ को, यानी इंतकाल की वो पहली आखिरी रात 9 रमज़ान शरीफ की रात में इनकी सहेली मिलने के लिए आई थी खदीजा के घर पे। तो देखा तो अंधेरा था,
उस सहेली ने कहा, खदीजा घर में अंधेरा क्यों है? ये हुजूर की बीवी है। मुसलमानों, हुजूर के घर वालों ने तुम्हारे लिए क्या क्या नेमतें रखी हैं हम सब भुला चुके हैं। हमारे यहाँ लेटरिन में इतने कीमती बल्ब लगे हुए हैं ना कि उतने कीमती बल्ब हमारे मोहल्ले की मस्जिद में नहीं लगे हुए। समझ रहे हैं आप? ये हुजूर की बीवी है खदीजा। तरबियत होगी ऐसी तब तो बेटा हुसैन होगा ना, समझे? अंधेरा था 9 तारीख को, तो उनकी सहेली ने कहा कि खदीजा बहन, बोले क्या बात है? बोले घर में अंधेरा क्यों है? बोले चिराग नहीं है। बोले जला लेती? कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती? कहा पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है। सबसे बड़ी पैसे वाली औरत मक्के की। कहा पैसे नहीं है। उसने कहा खदीजा क्या बोली? पैसे नहीं है? कहा हाँ पैसे नहीं है। कहा तेरे सारे पैसे क्या हो गए? तो खदीजा रो के बोली, मैंने सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। हम वक्त देने को तैयार नहीं है। किसी सूरत में बात खत्म हो, फिर घर चले, व्हाट्सअप चेक करना है, 2 घंटे वक्त बर्बाद करना है। उसके बाद कहीं ठंडी हवा चलेगी तो सोएंगे, 10 बजे के बाद उठेंगे। जो वक्त नहीं दे सकता वो पैसों को क्या देगा यार मेरे भाई? सोचो जरा सा। ये है खदीजा, खदीजा, खदीजा। इनकी बेटी का नाम फातिमा है। फातिमा के इंतकाल के बाद जनाब मौला अली ने एक और शादी फरमाई थी। उस बीवी का नाम था उम्मुल बनीन। फिर से नाम लेता हूं, उम्मुल बनीन। आप बताएं क्या नाम था? सबकी आवाज नहीं आ रही है। मखदूमा फातिमा जो मौला अली की बीवी थी, हसन हुसैन ज़ैनब मोहसिन की माँ थी, उनके इंतकाल के बाद मौला अली ने दूसरी शादी फरमाई थी। उस बीवी का नाम था उम्मुल बनीन। क्या नाम था? उम्मुल बनीन। अब खुश हो जाए, उनकी कोख से एक बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया अब्बास कहती है। क्या कहती है? हाँ तो उड़ा के बोलो, क्या कहती है? वफाओं का बादशाह अब्बास कहती है। क्या कहती है? अब्बास के अंदर 5 खूबियां थी, बताऊं? सुनेंगे? हाँ तो उड़ा के बोल दें, या अब्बास। ऊंची बोले या अब्बास। तारीख भी है, मजलिस भी है, जिक्र भी है, मज़कूर भी, जाकिर भी, सब मौजूद है। सुने आप। नाम क्या था? अब्बास। 5 बड़ी खूबियां इनके अंदर थी जो दूसरों के अंदर नजर नहीं आती। एक तो ये पैदा हुए तो इतना लाड और प्यार जनाबे अब्बास के साथ उनकी बहनों ने दिखाया था। इतना प्यार किया था अब्बास को छोटी सी उम्र में। रावी कहता है कि मौला अब्बास को इतना प्यार मिला कि वो जितना जमीन पर नहीं चले उससे ज्यादा अपनी बहनों की गोद में चले। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? जमीन पर अब्बास जितना नहीं चले उससे ज्यादा अपनी बहनों की पहली खूबी। दूसरी खूबी, जब ये पैदा हुए तो अपने खानदान के सबसे हसीन चेहरे वाले थे, इसलिए नाम तो अब्बास था। टाइटल क्या था? कमरे बनी हाशिम। हाशिम खानदान का चांद। हाशिम किसका नाम है? वो कुसई किलाब मुर्रा के बेटे हैं। वो ऊपर से जो हुजूर के पुरखे हैं, नीचे आइए, जनाबे हाशिम हुजूर के परदादा, उनकी बीवी जनाबे सलमा हुजूर की परदादी, उनके बेटे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा, उनकी बीवी जनाबे फातिमा हुजूर की दादी, उनके बेटे जनाबे अब्दुल्ला हुजूर के अब्बू, उनकी बीवी जनाबे आमिना हुजूर की माँ। ये नबियों के सरदार के मुबारक शजरा नूर हैं। समझ रहे हैं? समझे? मौला अब्बास जब पैदा हुए तो वो हाशिम जो ऊपर नाम है ना, हाशिम हुजूर के परदादा का, उस खानदान में इतना हसीन चेहरा किसी बच्चे का नहीं था। इसलिए आपको कहा जाता है कमरे बनी हाशिम, हाशमी खानदान का चांद। समझ गए मेरी बात? आपकी जो मज़ार शरीफ है करबला शरीफ में, मज़ार शरीफ के चारों तरफ एक ही स्टिकर लगा हुआ है, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम। अय हाशमी खानदान के चांद तुझे सलाम। ये इतने खूबसूरत थे। 2 बातें हुई, तीसरी बता दूं? इतने लंबे थे कि खड़े खड़े अपना हाथ ऊंट की पीठ पे रख दिया करते। कोई तकलीफ नहीं? बोलो कोई तकलीफ? तो तकलीफ दूर हो रही है। जरा मोहब्बत से कह दो, या अब्बास। 3 बड़ी खूबियां देखें। इतने लंबे थे कि अपना हाथ ऊंट की पीठ पे रख देते थे। चौथी खूबी देखें, सरकार ख्वाजा हसन शाह बंसुरी शरीफ के लाडले ख्वाजा नवाब अली शाह फरमाते हैं
कि सरकारे अब्बास अलंबरदार इतने ताकतवर थे कि खड़े खड़े अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पे अपने दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। यही मैदान अरफात, मैदान करबला से निकल के नहरे फुरात पानी लेने गए थे। शायर कहता है कि अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। अब्बास, हाथों को उठा के बोलो अब्बास, या अब्बास, ऊंची बोलो या अब्बास। चार बताई मैंने खूबियां, चार खूबियां बताई, एक पांचवी बची है। चांद ये अपने खानदान के चांद कहलाते थे, लेकिन इनके अंदर पांचवी खूबी क्या थी? इनका चेहरा अली के चेहरे से मिलता था। इनका चेहरा किसके चेहरे से? तो बोल दो या अली, हाथों को उठा के या अली। अली के चेहरे से मिलता था। अजीब शान है। मैदान करबला में 3 लोग थे जो दूसरों के चेहरों से अपनी मुशाबिहत रखते थे। एक अब्बास जिनका चेहरा अली से मिलता था, एक ज़ैनब जिनका चेहरा फातिमा से मिलता था, एक अली अकबर जिनका चेहरा चेहरे मुस्तफ़ा जैसा था। रब ने ये निज़ाम बना के रखे थे करबला में। अय मेरे हबीब के लाडले हुसैन, तुझे जब अली की याद आए तो अब्बास को देख लेना, जब फातिमा की याद आए तो ज़ैनब को देख लेना, और जब मेरे हबीब की याद आए तो अली अकबर को देख लेना। हाय हाय, हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन। जीते रहिए माशाअल्लाह। ऊंची बोले या हुसैन। ये हैं जनाबे अब्बास। लेकिन सुने, आपको पता है जब इन्होंने मखदूमा सकीना के कहने पर अपने हाथ में कशकोल लिया था, मैंने हाजी साहब और कारी फरीद भाई सामने, मैंने वहाँ पर जा कर के हाजिरी दी है जहाँ मौला अब्बास ने नहर फुरात से पानी उठाया था और फिर पानी के चेहरे पर मार दिया। शायर कहता है, चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को, अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। मैं वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा था जहाँ पर मौला अब्बास का घोड़ा खड़ा था, बहुत देर तक। खुदा की कसम, मेरे साथ कभी करबला चले इंशाअल्लाह। मैंने बड़ी रातें गुजारी हैं करबला में, खुदा की कसम। बड़ा ही मुबारक शहर है करबला। मौला अब्बास की जो मज़ार शरीफ है ना, अकेले है वो, अकेले। और आपकी जो मज़ार शरीफ है वहाँ से तकरीबन कुछ नहीं तो 80-90 फीट के फासले पर एक गुंबद शरीफ बना हुआ है। ये वही जगह है जहाँ मौला अब्बास के बाजू शहीद हुए थे। करीब में अंदर जाएंगे तो जगह मिलेगी जहाँ मौला अली अकबर शहीद हुए थे। हम शक्ल नबी मरने को चले, माँ सर को झुकाए रोती, कश्ती को बचाकर खतरों से खुद खेवनहारा डूब गया। 3500 फीट के फासले पर एक कब्र है जिसमें इमाम हुसैन है। उसी एक कब्र में दाएं तरफ मौला अली अकबर हैं, बाएं तरफ मौला अली असगर हैं। कबीले बनु असवद के लोगों से वापसी के मौके पर मखदूमा सकीना या मखदूमा ज़ैनब ने पूछा था, छोटी सी कब्र करबला में देखी थी, अफसोस अब ये है, रोने का मामला ये है, गम और गिरिया करने की वजह एक ये है, मसायब का मामला है। इतनी छोटी सी कब्र मखदूमा सकीना या मखदूमा ज़ैनब ने देख के कबीले बनु असवद के लोगों से पूछा था, ये कब्र किसकी है? क्या मेरे भैया अली असगर की है? तो कबीले बनु असवद के लोगों ने कहा, नहीं, भैया अली असगर की कब्र यहाँ नहीं है। बोले उनकी कहाँ है? बोले उनको हमने हुसैन के धड़ मुबारक के साथ दफन कर दिया। बोले किस तरफ दफन किया? बोले बाएं तरफ दफन किया है। बोले क्यों? कहा इसलिए कि दिल को दिल के पास रखा जाता है। कहा इस छोटी सी कब्र किसकी है? सुनो मेरे दोस्तों, सुनो, याद करो, बड़ी परेशानियां उठाई हैं अल्लाह, बड़े मसायब उठाए हैं हुजूर के घराने के लोगों ने। कहा ये छोटी सी कब्र किसकी है? तो कबीले बनु असवद के शख्स ने कहा, सैयदा ये छोटी सी कब्र किसी और की नहीं, मौला अब्बास की है। कहा रो के बोली, मेरा अब्बास तो सबसे लंबे कद का था, ख़ानदान के सबसे बहादुर इंसानों में था, उसकी पर्सनालिटी कितनी खूबसूरत, कितनी वजीह थी, जाजिब थी,
इतनी छोटी सी कब्र मेरे बाबा अब्बास की। तो जवाब दिया गया, यजीदों ने उनके लाश के इतने टुकड़े किए थे कि झोले में रख करके उनकी लाश यहाँ दफनाई गई थी। करबला जाओगे तो कुछ जगह ऐसी है जहां अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। एक मौला अब्बास की मज़ार पर और एक मौला हुसैन ने जहां आखिरी सजदा फरमाया था, दोनों का फासला 3500 फीट का है। अकेले एक कब्र है जिसमें मौला अब्बास है, एक कब्र है जिसमें मौला हुसैन है, अली अकबर है, मौला अली असगर है। 7-8 फीट के फासले पर एक कब्र और है जिसमें 68 लोग हैं। तकरीबन 20 फीट के फासले पर एक कब्र है जिसमें हबीब इब्न मज़ाहिर है। तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर एक कब्र है जिसमें जनाबे हुर लेटे हुए। 35 किलोमीटर के फासले पर एक कब्र है जो मखदूमा ज़ैनब के 2 बेटे औन मोहम्मद में से जनाबे औन की है, वहाँ शहीद हैं। तवारीखों में इख्तलाफ बहुत है, जो मुझे मालूम है मैंने बता दिया। दुआ करो अल्लाह सबको हाज़री की तौफीक अता हो जाए, आमीन है। ये जनाबे अब्बास की कब्र है, जनाबे अब्बास की कब्र है। ताकत कितनी थी हमें इल्म हो चुका है। मौला हुसैन से कहा था मुझे पानी लेने के लिए जाना है, तलवार भी दी और ढाल भी दिया, कहा खबरदार अब्बास इस्तेमाल न करना, यजीदों के हमले रोकना, अटैक मत करना, दिफाई पोजीशन में रहना। 4000 यजीदी नहरे फुरात को घेरे हुए थे, एक कतरा पानी हुसैन के पास न जाने पाए। लेकिन जैसे मौला अब्बास आगे बढ़े ना, जैसे आगे बढ़े तो यजीदों ने हमले किए, आपने उनके हमले रोके थे तब 400 यजीदी मरे थे। आपने उनके हमले रोके थे तब 400 यजीदी मरे थे। अय अब्बास तेरी कुव्वत को सलाम, हाथों को उठा के बोलो, अय अब्बास तेरी कुव्वत को सलाम, अय अब्बास तेरे सब्र शुक्र को सलाम, अय अब्बास तू वफाओं का बादशाह ठहरा, तेरे जैसा कोई नजर ना आया। तूने अपनी भतीजी की प्यास बुझाने के लिए अपने खून को दरिया ज़मीन करबला के हवाले कर दिया। एक शायर था जिसकी ज़बान में लुकनत थी, हकलाता था, बहुत बड़ा शायर था। ये करीब का था, उत्तर प्रदेश का, और आज़ादी के पहले वो पाकिस्तान चला गया, वो हकलाता था। उसका एक शेर पढ़ता हूँ, उसका एक शेर पढ़ता हूँ। देखें, उसने कहा था कि मेरी लुकनत ने, कुछ लोग अंदर बीमारी होती है ना, वो रुक रुक के नाम लेते हैं, रुक रुक के नाम लेते हैं, अटकते बहुत आ करते हैं। तो शायर ने कहा कि मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। इमाम हुसैन पर इल्जाम लगा, मैदान करबला में अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दो बातें बस, दो बातें सुने। मौला हुसैन पर इल्जाम लगा, मैदान करबला में अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये इल्जाम वहाबिया दयाबना की तरफ से था, ठीक है। अगर हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन, तो मैं इसका जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब दे दूं इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। जितने लोगों ने हुसैन की मोहब्बत में अपने आप को रखा है, अल्लाह उनके घरों में कोई बीमार हो तो उसे शिफा अता फरमाए, आमीन कह दो, आमीन। और अल्लाह आप सबके माँ बाप में से किसी का इंतकाल हुआ है तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, और हैं तो अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, उनकी खिदमत की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। पता भाई देखें, बड़ी प्यारी बात है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह बच्चों पर करम फरमाए, मेरे बुजुर्गों पर करम फरमाए। इमाम हुसैन पर इल्ज़ाम लगा वहाबिया की तरफ से, इमाम हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लोग तो कहते हैं बड़ी ताकत थी। अच्छा आप बताओ ताकत थी कि नहीं? हम नहीं बोलेंगे, अपने अपने अकीदे की बात करो, ताकत थी कि नहीं थी? हाथों को उठा के बोलो, ताकत थी कि नहीं थी? हाँ बता दूं कितनी ताकत थी। एक औरत के बच्चे की पैदाइश नहीं हो पा रही थी, बच्चे नहीं हो रहा था, अजीब बात है, बहुत परेशान थी। उसने मन्नत मानी, अय मेरे मौला, अगर तूने करम फरमाया, मेरी गोद हरी हुई तो हुसैन के नाम से मजलिस सजाऊंगी, हुसैन के नाम पे नियाज का एहतमाम करूंगी। अल्लाह की मर्जी है, उसको अपने हबीब के लाडलों का नाम प्यारा है, उसने अपने हबीब के नवासे के नाम का भरम रख लिया। उस औरत की गोद भर गई, बच्चा पैदा हुआ, पाक साफ हो गई, तो मन्नत उतारने के लिए अपने घर में उसने खाने के ढेर लगा दिए, फल फ्रूट से भर दिए उसने आंगन में, सबीले हुसैन सजा दी, नजर हुसैन की महफिल जमा दी। लेकिन फातिहा करने वाला कोई नहीं। निकल के आई, दरवाजे पर बैठ गई, कोई मिलेगा तो उससे कहूँगी कि जरा सा नियाज कर दे, फातिहा कर दे हुसैन के नाम पर। बहुत देर तक बैठी रही, कोई नहीं आया, दिल टूटा तो उसने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है?
हुसैन के नाम की पाक हुसैन, पाक मजलिस से पाक नीयत है, कोई आया नहीं अब तक, कोई भेज दे मेरे मौला, मेरा दिल टूट रहा है। कहती है अचानक एक खूबरू इंसान आ गया, अच्छे चेहरे वाला, अच्छी आंखों वाला, प्यारी जबी वाला, खूबसूरत लबो रुखसार वाला। बोले आया तो मैंने कहा बेटे, उसने कहा क्या बात है मम्मा। मैंने कहा अगर सहमत ना हो तो मेरे घर पे नज़र हुसैन कर दे, सबीले हुसैन है, बारगाह हुसैन में पेश कर दे। उसने कहा चलो, मेरे साथ अंदर आ गया, वो बैठ गया। कहा जब उसने तिलावत शुरू की तो मेरे घर पे रहमत की बारिश होने लगी। हो सकती है कि नहीं? ऊंची बोले हो सकती है कि नहीं? बोले रहमत की बारिश होने लगी। बोले वो तिलावत करता था, मेरे घर के दरो दीवार हिलते थे, लग रहा था कि मेरे घर पे फरिश्तों की जमात आ गई। उसके होंठों के हिलने से, कुरान की तिलावत से मेरा घर झूमता था। सुभान अल्लाह, लग रहा था आसमान मेरे घर के नीचे आ गया। ऐसी कैफियत थी, खुशबू फैल गई मेरे घर पे। उसने नियाज किया, खड़ा हो गया। फिर नियाज के तकमील के बाद वो जाने लगा। मैंने कहा जवान कहाँ जा रहा है, नाम तो बता दे। उसने कहा मम्मा मैं तुझे क्या बताऊँ, ये नियाज किसके नाम की थी? कहा हुसैन के नाम से। कहा वो वही हुसैन तेरे सामने खड़ा है। आय हाय हाय हाय, आ सकता है, जीते रहिए माशाल्लाह। हुसैन हुसैन है, हुसैन 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 यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोया। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पे, जमी पे अर्श मुअल्ला बिछा के सोए हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, कर सकते थे कि नहीं? सब ना बोले भाई, जिसका अकीदा वही बोले, कर सकते थे कि नहीं? हाँ, जिसका अकीदा डामाडोल है, अपने अपने अकीदे का इलाज करवाया। भैया मैं ठेकेदार, वो तो अल्लाह जिसका चाहेगा उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत देगा भाई। वरना इस दौर में पूरी वहाबियत की ताकत इसी पे लग रही है। वो इमाम हुसैन की कुर्बानी का मजाक उड़ा रहे हैं, इमाम हुसैन की प्यास का मजाक। अगर आपको यकीन ना पड़े, किसी एक अहले हदीस की तकरीर सुन लीजिए आप यूट्यूब में जाकर के। सारे अहले हदीस हुसैन की कुर्बानी के पीछे पड़े हुए। कोई कहता है ये देशद्रोही थे, कोई कहता है ये बड़े बड़े बादशाहों के बेटों की जंग थी, कोई कहता है ये कुर्सी के लिए गए थे। और अभी तो एक जालिम ने कहा था अगर करबला में हुसैन, ये वहाबियों के जुमले, अगर करबला में हुसैन बच भी गए होते तो इनका कत्ल वाजिब था। अरे जालिम किस जबान से हुजूर की बारगाह में तू शिफाअत की भीख मांगेगा? वो पता चलेगा क्या हुसैन है, हाँ? पता चलेगा हुसैन क्या है। अल्लाह अकबर। मैं बात करता हूँ कि हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, कर सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं किया बता दूं? कोई एक आदमी कह दे या हुसैन, बस। अब आप चुप रहिए बच्चे, आप बोले बेटा या हुसैन। फिर से माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बच्चों को हुसैन का इश्क अता फरमाए। जितने लोग बैठे हैं अल्लाह सबको ज़मीन करबला की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हुसैन ने नहीं की, कर सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं की वो सुने आप। इसी हिंदुस्तान में एक इलाका है, आप जब लखनऊ से निकलेंगे कानपुर या लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ के आगरा पहुंचे, आगरा ताजमहल जहां है, उसी शहर में सरकार मीर अबुल ओला आगरवी सिलसिले अबुल ओलाइया के बड़े बुजुर्ग लेटे हुए। वहां से 40 या 45 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसे धौलपुर शरीफ कहते हैं। नाम याद रखिएगा, धौलपुर शरीफ। इसी शहर में गरीब नवाज सरकार के सगे भांजे शेख शरफ अब्दाल शाह की मदा शरीफ है। वहां से 80 किलोमीटर का फासला है करीब करीब, जिसे कहते हैं ग्वालियर। अगर कुछ किलोमीटर में कमी वगैरह हो जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन ग्वालियर एक शहर है। ग्वालियर नाम सुना? ये मशहूर शहर है, राजा मान सिंह का किला इसी ग्वालियर है। इसी किले के नीचे औरंगजेब आलमगीर ने अपने सगे भाई को फांसी दी थी। ये तारीख मौजूद है, मैंने वो जमीन देखी है। इसी ग्वालियर में एक बॉयज स्कूल है, कॉन्वेंट, बड़ा मशहूर है। इसी ग्वालियर में एक बुजुर्ग हैं ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर। ये नाम फिर से लेता हूं, ख्वाजा गुलाम गौस। अब आप लें, उन्हीं की मज़ार शरीफ के बगल में अकबर बादशाह के 9 रतन में से एक, जिसे तानसेन कहते हैं, बीरबल के दोस्त, ये भी लेटे हुए हैं। 9 रतन में से था। नाम याद है? कटार बजाता था, चराग सामने रख करके बुझा करके। ये तानसेन जब बजाता था तो चराग खुद ब खुद जल जाता था। गुलाम गौस के दरबार से आवाज आई, चराग जलाता है, अपने दिल में ईमान की रोशनी नहीं जलाता। अल्लाह ने करम किया, मुसलमान हो गया तानसेन। उसकी मज़ार गुलाम गौस ग्वालियर के बगल में। यही गुलाम गौस ग्वालियर हैं। अपनी 6 साल की नवासी के साथ एक सफ़र पे थे। ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर अपनी 6 साल की नवासी के साथ एक सफ़र पे थे। ठीक है, जब सफ़र कर रहे थे तो अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो फिर हंगामा मच गया।
मारपीट शुरू हो गई। तो आपने फरमाया गुलाम गौस ने, जिसके पास जो कुछ है वो सब डाकुओं को दे दो। ऐ डाकुओं, किसी को मारना पीटना नहीं। बोले कोई बात नहीं। सारे डाकुओं ने किसी को मारा पीटा नहीं, सामान छीन लिया। लेकिन आपके साथ आपकी 6 साल की नवासी थी, जिसे हिंदी में आप कहते हैं नतनी, है ना नवासी। 6 साल की नवासी थी, वो पीछे खड़ी हुई थी। एक चोर ने गौर से देखा तो आपकी नवासी के कान में सोने की बाली थी। थक गए? इतने थक गए तो अभी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि हम थक गए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात खत्म कर दे, खत्म। तो वो जो कहता है कि नहीं नहीं लोग उसी को देख रहे हैं, जरा मोहब्बत से कह दें या हुसैन। सुने, बात बड़ी प्यारी, इसको याद रखिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर की नवासी 6 साल की है। बातें याद रखी, किसी खतीब से मैंने नहीं सुनी है, ये बातें हुजूर शाह सूफी सुल्तान मैंने बयान की, ये बातें हजरत ने बयान की। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो या हुसैन। सुभान अल्लाह। बड़े इनको पानी लो, इनको पानी पिलाओ। सुभान अल्लाह। गुलाम गौस कहते हैं मेरी 6 साल की नवासी के कान में सोने की बाली थी। एक चोर ने देखा, उसकी नीयत खराब हो गई, वो पीछे से घूम के आया और उसने कान के करीब ले जाकर के अपनी उंगलियां यूं दबाई और जोर से खींची, सोने की बाली उसके हाथ में और लेके भागा। लौ फट गई, कान की लौ फट गई। यार 5-6 साल की नवासी नतनी चीख पड़ी। उसने कहा नाना बचा लीजिए। क्या कहा? नाना बचा लीजिए। वो तो आप जानते हो नवासी से कितनी मोहब्बत होती है। नाना बचा लीजिए। शेख गुलाम गौस आगे बढ़े, आपने देखा मेरी नवासी चीख रही है, उसे यूं बुलाया, अपने सीने से लगाया। जब सीने से लगाया तो क्या देखा? खून में लथपथ थी। वो कान की लौ से पूरे कपड़े खून आलूद थे, तरबतर हो गए थे, और वही खून के छींटे इनके जुब्बे पर भी आ गए। ये परेशान हो, बोले मेरी बेटी क्या हुआ, मेरी नवासी क्या हुआ? उसने कहा नाना वो जो भाग रहा है चोर, उसने मेरे कान की बाली नोच के भागी है, कान की लौ पड़ गई, खून निकल रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ मेरे नाना, बड़ी तकलीफ है, मेरी बाली लेके भागा ये जालिम। इतना सुनना था। गुलाम गौस ग्वालियर अल्लाह के दोस्त थे, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया। वली थे, अपनी विलायत का इस्तेमाल कर दिया, अपने इस्टिमने का, अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया। कहते हैं ए मिर्रीख, ये तारों में से एक तारे का नाम है, समझ रहे ना? तारों में से, सैयारों में, सैयारगान में से एक सैयारे का नाम है मिर्रीख। आपने कहा ओ मिर्रीख नीचे उतर। अल्लाह का वली कह दे तो क्यों ना उतरेगा? नीचे उतर। वो राउंड लेता हुआ नीचे उतरा। आपने फरमाया जितने डाकू जा रहे हैं सबके सर कलम कर दे। मिर्रीख ने अल्लाह के दोस्त के हुक्म पर सारे डाकुओं के सर को कलम कर दिया। उनकी लाशें ठंडी पड़ गईं तो इन्होंने अपनी नवासी को उठाया, सुकून की सांस ली। काफिले वाले खुश हुए और अपनी नवासी को तसल्ली दे ही रहे थे कि खुदा की बारगाह से आवाज़ आई, अय गुलाम गौस तूने इन्हें क्यों मार दिया? बोले मेरे मौला ये चोर थे। आवाज़ आई खुदा की बारगाह से, बंदे तो मेरे थे, तूने क्यों मार दिया? बोले मेरे मौला ये चोर थे। बोले अमल देखना मेरा काम है, मालिकी यौमिद्दीन, दीन के दिन का मालिक मैं हूँ, तुमने ये फैसला क्यों कर लिया? इन्हें रिस्क मैं देता हूँ, तुमने क्यों मार दिया? बोले मेरे मौला मेरी नवासी के कान की बाली इन्हीं चोरों में से एक चोर ने नोच के भागने की कोशिश की और कामयाब हुआ। मेरी नवासी तड़प रही है, मुझे नवासी का तड़पना देखा ना गया, इसलिए मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। खुदा की बारगाह से एक आवाज़ आई, यही बात अगर आपने बहनों को बता दी अकीदे सलामत रहेंगे, भाई को बता दी अकीदे सलामत रहेंगे, पड़ोसियों को बताइए रब की तौफीक हुई तो अकीदे सलामत रहेंगे। अल्लाह ने क्या कहा, क्यों इस्तेमाल किया अपनी ताकत को? तो गुलाम गौस कहते हैं मेरी नवासी ने चीख करके कहा नाना बचा लीजिए, तो मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया गुलाम गौस अगर किसी नवासी की आवाज़ पर नाना को इतनी जल्दी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था तो फिर सबसे पहले अपनी नवासी ज़ैनब की आवाज़ पर मेरे मदीने वाले हबीब को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। करबला में मेरा हबीब खामोश था, मेरा अली खामोश था, मेरी फातिमा खामोश थी, किसी ने अपनी ताकत को इस्तेमाल न किया।
जनाब गुलाम गौस ग्वालियर कहते हैं मेरे मौला ताकत अगर बर वक्त इस्तेमाल न की जाए तो फिर वो ताकत कब इस्तेमाल की जाएगी। अब एक खुशी की बात सुन लें आप और अपने फ़ायदे की बात सुन के मचल के सुभान अल्लाह कहिएगा। बोले मेरे मौला अगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, फिर वो ताकत मेरे किस काम की कब काम आएगी। अल्लाह ने फरमाया तुझे नहीं मालूम जो हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया बचा के रखा क्यों, अब्बास ने इस्तेमाल नहीं की बचा के रखा क्यों, फातिमा और अली ने इस्तेमाल नहीं की बचा के रखा क्यों। कहा मेरे मौला क्यों। आवाज आई मैदान मैशर में मेरे हबीब की उम्मत की मगफरत के लिए वही ताकत इस्तेमाल की जाएगी। हाय 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 अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सालिम कहता है कि इमाम हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे कि नहीं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, हाथों को उठा के बताना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। है कुछ दमखम आपके अंदर बाकी? हाँ सलाम पढ़ लिया जाए फतेह भाई तो हम लोग सुभान अल्लाह। कोई कह दे या हुसैन। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अगर इजाजत दे दो तो आखिरी बात करके बैठ जाऊं, ठीक है? ठीक है, इजाजत है? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, मैं बड़ा थका हुआ आया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। आमीन कह दो, आमीन कह दो, मोहब्बत से आमीन कह दो माशाल्लाह। एक बात कहता हूँ, करामत अली अहमद साबिर पाक में जुमला लिखा हुआ है, ठीक है? कोई फिर से कह दे या हुसैन, या हुसैन। डॉक्टर साहब बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने अपने वालिद साहब की, अपने भाइयों से मिल करके अपने वालिद साहब के साले सवाब की महफिल सजाई है। अल्लाह उनको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए और उनकी जो डॉक्टर साहब की वालदा है अल्लाह उनको सेहत दे दे, घर के बच्चे बच्चियों पर करम फरमाए। दुआ करो कि इस घर के लोग और इस मजलिस के लोग कहीं जाएँ ना जाएँ, करबला ज़रूर जाएँ, बगदाद ज़रूर जाएँ इंशाअल्लाह। आखिरी बात करता हूँ, करामत साबिर पाक में ये बात लिखी है कि सरकार इमाम जाफ़र सादिक, नाम सुना है? कितने लोगों ने हाथ उठा के बताएं नाम क्या है? इमाम जाफ़र सादिक। ये कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम था फातिमा, उनके शौहर हैं अली, उनके बड़े बेटे हसन, उनके छोटे भाई हुसैन, उनके बेटे ज़ैनुल आबदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे हैं इमाम जाफ़र सादिक। इन्हीं के नाम से आपके और मेरे घर में कूंडा की नियाज होती है, समझ गए? इन्हीं के नाम से कूंडा की नियाज होती, इन्हीं के नाम से। नाम क्या है? इमाम जाफ़र सादिक। बातें याद रखेंगी, याद रखेंगे। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, मैंने एक दिन ख्वाब देखा, करामत साबिर पाक में जुमला लिखा हुआ वाक़या। आप फरमाते मैंने देखा, बड़ी प्यारी बात है, ठीक है हुसैन भाई। कहते मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। कोई दिक्कत? अगर काम हो जरूरी तो बताएं, बात खत्म कर दें। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल दें या हुसैन, या हुसैन। आप पानी दे दें, वो लोग खुद पी लेंगे इंशाल्लाह, और ख़त्म हो जाए तो बॉटल आप दूसरी लेके आ जाएं। मोहब्बत से कह दें या हुसैन। मैंने सोचा नहीं था कारी फरीद भाई कि इतनी भीड़ हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले, सबका आना कबूल फरमा ले, इस मुबारक मजलिस में सबका बैठना कबूल फरमा ले। सुनेंगे गौर से तब बातें समझ में आए। मैं चीखता चिल्लाता ज़्यादा नहीं, हाँ ऐसी जब बात बन जाती है तो क्यों हंगामा करने का। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़, हुजूर के सामने हुजूर की बेटी यानी मेरी जद्दा, वो कहते हैं मखदूमा फातिमा बैठी हुई हैं। कहते सुभान अल्लाह। उनके बगल में पूरे ख़ानदान के लोग बैठे हुए हैं, सिवाय हसन हुसैन के सब बैठे हुए हैं, ठीक है? सिवाय हसन हुसैन के सब बैठे हुए हैं। कहते हैं कि मैंने गौर से देखा तो मेरी माँ मखदूमा फातिमा ने हुजूर से एक सवाल किया, हुजूर से एक सवाल किया। क्या सवाल था? मखदूमा फातिमा फरमाती आका इतना बता दें कि एक मेरा बेटा था जिसको हसन कहते हैं,
उसको आपकी उम्मत के मुनाफिकीन ने मदीने शरीफ में जहर दे के मारा है। एक मेरा बेटा हुसैन था जिसको आपकी उम्मत के मुनाफिकीन ने करबला शरीफ में 3 दिन भूखा प्यासा दौड़ा दौड़ा के शहीद किया। आका ये बता दें कि और भी माएँ हैं अपने बच्चों को ज़मीन पर चलते हुए देखना चाहती हैं। मैं भी अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। और माएँ हैं जो अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना चाहती हैं। मैं भी अपने बच्चे को मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे आका मुझ पर करम फरमाएं। आपकी उम्मत के मुनाफिकीन ने बड़ी बेदर्दी से मेरे दोनों बच्चों को शहीद किया। मुझे अपने बच्चों का बदल चाहिए, बदल। मुझे अपने बच्चों का बदल चाहिए, बदल। समझ रहे हैं? इतना कहा तो मखदूमा फातिमा रोने लगी, हुजूर भी रोने लगे, बेटे हुजूर भी रोने लगे, घर के लोग भी रोने लगे, सबकी आंखें अश्कबार थी। हुजूर की दाढ़ी शरीफ भीग रही थी, मखदूमा फातिमा के दुपट्टे भीग रहे थे। इमाम जाफर सादिक कहते हैं सब के सब गमगीन फ़ज़ा में सांस ले रहे थे। मैंने गौर से देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों रान, दोनों जांग पर 2 खूबसूरत बच्चे बैठे हुए थे। एक छोटा सा बच्चा दाएं तरफ बैठा था, एक बायां खूबसूरत बच्चा बाएं रान पर बैठा हुआ था। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हुजूर ने अपनी बेटी के सवाल के जवाब नहीं दिए। देर हो गई, सन्नाटा था। इमाम जाफर सादिक कहते हैं मैं उठ के आगे बढ़ा। मैंने कहा दादा जान, मेरे आका फरमाते हैं क्या बात है? मैंने कहा अगर इजाज़त दो तो एक बात पूछूं। फरमाते हैं पूछो। तो इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि अभी मेरी दादी हुजूर ने, मखदूमा फातिमा ने अभी पूछा है कि मुझे हसन का बदल चाहिए, हुसैन का बदल चाहिए। आका आपने जवाब नहीं दिया। अभी तो मेरी माँ का जवाब बाकी है, लेकिन मेरा एक अलग सवाल आपसे है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा सवाल क्या है? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हुजूर इतना बता दें कि जो बाएं रान पर आपके बच्चा बैठा हुआ है ये कौन है? जो दाएं रान पर बैठा हुआ है ये कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। रो के हुजूर ने इरशाद फरमाया ये जो मेरे बाएं रान पर बैठा हुआ है, जब ये ज़मीन पर पैदा होगा दुनिया इसी को अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कहेगी। दुनिया इसी को अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कहेगी, अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कहेगी। और जो मेरे दाएं रान पर बैठा हुआ है जब ये पैदा होगा दुनिया इसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। दुनिया इसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। दुनिया इसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मेरी माँ ने जो सवाल किए वो जवाब, तो मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा अपने दोनों बच्चे हसन हुसैन का बदला चाहती है, बदल चाहती है। मैंने बता दिया ये दोनों हुसैन और हसन का बदल हैं। कहा वो कैसे? कहा इमाम हसन को मदीने के मुनाफिकीन ने जहर दिया था। वो ये सोच रहे थे जहर हसन को दूंगा तो हसन मर जाएगा, जहर हसन को दूंगा तो हसन मर जाएगा, हसन मरेगा तो दीने हसन मर जाएगा, दीने मुस्तफ़ा मर जाएगा। उन जालिमों को पता ही नहीं था इसी हसन की औलाद बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जिसको दुनिया अब्दुल कादिर कहेगी, जिसकी वजह से दीन को अल्लाह ज़िंदगी अता फरमाएगा। उसका टाइटल ही मुहीउद्दीन, दीन को ज़िंदा करने वाला हो जाएगा। दुनिया ने हसन को जहर दिया ये सोच के कि दीन मर जाएगा, उनको पता ही नहीं अल्लाह उसी की औलाद को मुहीउद्दीन बना के पैदा करेगा। सुन मेरे बेटे जाफर, मेरी बेटी ने सवाल किया मेरे बेटे हुसैन का बदल चाहिए। 3 दिन तक जिसे भूखा और प्यासा दौड़ा दौड़ा के मैदान करबला में शहीद किया गया। सुन मेरे बेटे जाफर, ये मेरा बेटा साबिर पाक अली अहमद अलाउद्दीन साबिर है। पैदा होगा ना ये जब हिंदुस्तान की ज़मीन पर पैदा होगा, 12 साल तक गूलर की शाख पकड़ के न कुछ खाएगा और न कुछ पिएगा। 12 साल तक गूलर की शाख पकड़ के जिंदा रह के ऐलान करता रहेगा यजीदियों सुनो, मैं हुसैन के घर का हूँ, हसन का बेटा हूँ, हुसैन की औलाद में से हूँ। 12 साल तक जब मैं बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता हूँ तो जालिमों 3 दिन में करबला में हुसैन को कैसे मौत आ सकती है? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ऐ हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी कुर्बानी को सलाम। तेरा कोई मकसद ज़ाय न हुआ, तेरे लहू का एक कतरा भी ज़ाय न हुआ। तेरे पाकीज़ा दामन ततहीर से जो मिट्टी करबला की वाबिस्ता हुई है, आज उस मिट्टी के तवस्सुल से हमारे मुल्क की ज़मीन सलामत है।
ऐ मेरे मौला हुसैन का गम अता फरमा। इस मुबारक मजलिस को जिस पाकीज़ा हुस्न इंतज़ाम के साथ सजने की तौफीक मिली है, अल्लाह मेरे भाई डॉक्टर साहब किबला के वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा दे। और आपसे गुजारिश है, आपके घरों में गुजरे हुए लोग जो हैं ज़मीन पर नहीं ज़मीन में हैं, कभी उनकी याद में नमाजियों को बुला करके हुसैन का जिक्र कर लिया करो। सादात को बुला के हुसैन की बातें कर लिया करो। पहले के दौर में लोग अपने बच्चों को 25-50 रुपए दे के इमाम के पास भेजते थे। बोले जाओ इमाम साहब से पूछना, इमाम साहब ये 50 रुपए ले लीजिए और ये बताइए कि हुसैन की आंखें कैसी थी, ये बताइए कि हुसैन के होंठ कैसे थे, ये बताइए कि हुसैन की माँ फातिमा कैसी थी। अब तो ये सिस्टम ही खत्म हो गया। दोस्तों इसे फिर से जिंदा रखो, कह दो इंशाअल्लाह। आज या इससे पहले फसल ले लो रब्बिक वनहर, आज या इससे पहले कोई भी ऐसी बात जो मेरी ज़बान से शरा के ख़िलाफ़ निकली हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़ के सरकार इमाम हुसैन इमाम हसन मख़दूम कायनात व शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी देर तक आपको ज़हमत हुई उसके लिए मादरत चाहते हैं। और मेरा दिल बड़ा मुतमईन हुआ। अल्लाह आप सबको जैसे यहाँ बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, वैसे ही आप करबला की ज़मीन पर बैठे इंशाअल्लाह। मैं रमज़ान शरीफ के पहले आया, अभी 1.5-2 महीने के बाद फिर करबला शरीफ जाना है, तो अगर मैं गया तो आपका सलाम लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। हाथों को डाके बोले इजाज़त है ना इंशाअल्लाह। और मुझसे पहले आप गए तो फिर मेरा सलाम लेके जाइएगा इंशाअल्लाह। और आप लोग पहले गए तो फिर मेरा सलाम लेके जाइएगा। दुआ करें इंशाअल्लाह कहीं का सफ़र हो, कहीं का सफ़र हो। नहीं फिर इंशाल्लाह किसी मौके बोल दूंगा, इंशाल्लाह किसी मौके पर बयान कर दूंगा। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। बहुत अच्छा माहौल है। बाहर की फ़िज़ा होती तो कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में लोग बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको इस मुबारक मजलिस में बैठने का सिला अता फरमाए। आप इस गर्मी की मजलिस में बैठ करके आखिरत की गर्मी को शिकस्त दे रहे हैं, वहाँ की ठंडक का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये ज़मीन पर बैठना, ज़मीन पर बैठना नहीं आसमान पर बैठना है। अर्ज़ करबला के सदक़े में आप सब पर खूब करम फरमाए। हुसैन के नाम पर गुरबा और मसाकीन की खिदमत किया करो इंशाअल्लाह। हुसैन खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने वक्त को बर्बाद ना करो। इमाम हुसैन के बेटे शेख अब्दुल क़ादिर फरमाते हैं, तुम 2 काम करो, तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी अब्दुल क़ादिर के सर है। 2 काम करो, तुम्हारी बख्शिश अब्दुल क़ादिर के सर है। अगर कहो तो बताऊँ 2 काम क्या है? यही जलसे का मकसद है। अगर ये काम भी ना कर सके हम, तो फिर ये क्या इमाम साहब करेंगे, पीर साहब करेंगे? गौस पाक फरमाते 2 काम तुम करो, तुम्हारी बख्शिश मेरे ज़िम्मे। किसी ने पूछा हुजूर वो 2 काम क्या है? आप फरमाते हैं सच बोला करो, हलाल खाया करो। हाथों को उठा के बताओ क्या क्या? सच बोला करो, बोलो बोलो क्या? सच बोला करो और हलाल खाया करो। 2 काम आप करें, बकिया काम गौस पाक करेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी न किसी मौके पर। मेरा दिल नहीं भरा और जल्दी इंशाअल्लाह आऊँगा, दुआ करें। अब आइए मेरे इन भाइयों से नाते मुस्तफ़ा समात करें। फ़त्ता भाई के होते हुए इतनी देर तक माइक पे ठहरना अदब के ख़िलाफ़ है, मैं मादरत चाहता हूँ इंशाअल्लाह। फ़त्ता भाई आप जी भर के पढ़ें और जी खोल के पढ़ें। उसके बाद मैं 3 शेर 3 बंद मैं सुनूंगा इंशाअल्लाह। सबसे आखिर में आप पढ़ दें वो सलमान और दानिश भाई से आस्था है ये किस्सा है जीशान। नहीं, आप जी खोल के पढ़े। मैं कुछ आपसे कलाम सुनना चाहता हूँ। बड़ा ठहरा हुआ और बड़ी शाइस्ता आवाज़ का मालिक है भाई अहमदुल फ़त्ताह फैज़ाबादी। नाम बड़ी तेज़ी से रोशन मुनव्वर किया है। ये उनके अंदर की वो पाकीज़ा ज़हनियत का इसमें असर है। दुआ करो अल्लाह सबको हुजूर की सनाखानी का वस्फ़ अता फ़रमाए। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।